गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार केपी पाठशाला में। जैसा कि हमने बहुत बड़ा बेड़ा उठाया हुआ है कि जो भी बच्चे या बड़े जिनको अपना बेसिक भी नहीं पता, वो स्कूल नहीं गए हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ मैं हूँ, उनकी बड़ी बहन, छोटी बहन, दीदी, मैम, जो वो बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, ठीक है, बट पॉजिटिव वे में। ओके, ऐसा नहीं है कि कुछ भी, ठीक। तो छोटी बहन माने, बड़ी बहन माने, दीदी माने, टीचर माने, जो भी माने, तो मैं उनको बेसिक चीज़ें जो एटलीस्ट सबको पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें बताने के लिए मैं आ चुकी हूँ। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं यूनियन टेरिटरीज़। यूनियन टेरिटरीज़ का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। हम पहले पढ़ चुके थे राज्य, है ना। राज्यों के नाम हम पढ़ चुके थे, वो कहाँ कहाँ हैं ये हम बहुत अच्छे से देख चुके थे। आप सभी ने बहुत बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, थैंक यू सो मच। ठीक, काफ़ी लोगों ने वॉचिंग की है, मैं बहुत खुश हुई। तो मैंने सोचा क्यों ना अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जाए यूनियन टेरिटरीज़ की, बताया जाए कि भाई हाँ, भारत देश में राज्य पढ़ लिए तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ज़रा ये भी किए जाए। तो हमने पढ़े थे राज्य कितने, 28। ठीक, राज्य कितने, 28। केंद्र शासित प्रदेश होते हैं हमारे 8। ठीक, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। राज्य हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। ठीक, तो आज हम केंद्र शासित प्रदेश ही पढ़ने वाले हैं। ये आपको इंडिया का मैप दिख रहा है। पहले हमने बहुत कलरफुल सा देखा था, है ना। अब ये ऐसा है, ठीक है। पहले मैं आपको याद करवाऊंगी, फिर हम क्विज करेंगे, मतलब फिर इनकी पोजीशन सेट करेंगे। ओके, तो देखो भाई, सबसे पहले यही है ना भारत का नक्शा, एग्जैक्टली ऐसा ही था, है ना। तो ये हो गया। इसमें हमने जितनी ये वाइट हैं, ये सारे राज्य थे जो हम पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। ये सारे राज्य थे जो हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम केंद्र शासित प्रदेश पढ़ रहे हैं। अगर आपने नहीं सुना है तो मैं फिर से बता रही हूँ कि अब हम केंद्र शासित प्रदेश पढ़ रहे हैं। चलिए, तो जितने भी रेड कलर के डॉट 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 या बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, वो हैं हमारे सारे केंद्र शासित प्रदेश और उनकी जगह कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये जो सबसे ऊपर है, जो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पहला है जम्मू कश्मीर। ठीक, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की साइड। चलो ऐसे नहीं याद करना, कोई बात नहीं मैडम, जो आपने याद करवाया था वो याद करवाओ, ठीक है। तो पंजाब के पास वाला, पंजाब सबको पता थी, ये है पंजाब। नहीं बताइए लोकेशन कहाँ है पंजाब की। ठीक, तो जम्मू कश्मीर ये दिख रहा है आपको, मैं और जूम कर देती हूँ। ओके, ये है आपका, ये पार्ट है जम्मू कश्मीर, ये है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के पास में ही ये जो बाकी का बचा हुआ है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा लद्दाख। क्या है, लद्दाख। ठीक, ये काफ़ी अच्छे से नाम दिख रहा है आप सभी को, ये है लद्दाख। ठीक, तो हमने 2 याद कर लिए कि हमारा एक है जम्मू कश्मीर और एक है लद्दाख। अब देखो भाई, पंजाब और हरियाणा के पास ये जो दिख रहा है ना, ये जो एक ऊपर दिख रहा है, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला। ठीक, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा चंडीगढ़। क्या है, चंडीगढ़। क्या है ये, चंडीगढ़। वेरी गुड। और ये नीचे वाला जो है, ये क्या है हमारा, दिल वालों की दिल्ली। क्या है ये, दिल्ली। क्या है ये, दिल्ली। तो दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो हमने 4 याद कर लिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उसके नीचे चंडीगढ़ और उसके नीचे दिल्ली। क्या क्या याद किए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उसके नीचे चंडीगढ़, उसके नीचे दिल्ली। 4 याद हो गए, वेरी गुड। बचे 4 बाकी के। तो देखो, ये हमने 3 उंगली जैसा हमने देखा था, ये क्या था हमारा, गुजरात। 3 उंगली वाला क्या था, गुजरात। तो गुजरात में भी हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ये 2 हुआ करते थे, ज़माने पहले, ज़माने तो नहीं, सिर्फ बोलने के लिए मैंने बोला है कि पहले ये 2 हुआ करते थे, अब ये दोनों को मिला के एक ही कर दिया है और दोनों ही गुजरात की बाउंड्री पर हैं। तो अब एक नाम हो गया, तो भाई मैं एक ही बार में पढ़ूंगी, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। दमन एंड दीव और दादर और नागर हवेली। दमन एंड दीव और दादर और नागर हवेली। दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली। ठीक है, काफ़ी बड़ा नाम है, लेकिन याद करना तो है ही है, क्योंकि भारत के बारे में भाई जानना पता तो होना ही चाहिए। अब ज़रा इधर आ जाते हैं, और इधर ये देखो भाई, ये है हमारा पुडुचेरी। क्या है ये, पुडुचेरी। और पुडुचेरी छोटा 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 छोटा, पुडुचेरी छोटा छोटा
काफ़ी राज्यों में फैला हुआ है। ठीक, तो ये हमने देख लिया कि क्या है ये, पुडुचेरी। क्या है ये, पुडुचेरी। क्या है ये, पुडुचेरी। हाँ जी, और यहाँ आ जाते हैं, ये देखो यहाँ पर काफ़ी छोटे 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 जो जो डॉट्स हैं, ये क्या है हमारा, ये है हमारा लक्षद्वीप। क्या है ये, लक्षद्वीप। क्या है ये, लक्षद्वीप। क्या है ये, लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये हमें इतने याद हो चुके हैं। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, इतने याद हो गए हैं। चलिए अब हम बाकी के कर ले। लास्ट हमारा क्या बचता है, लास्ट हमारा बच रहा है ये बड़ा सा फैला हुआ बंगाल की खाड़ी में। क्या है ये हमारा आपका अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप सभी ने ये कर लिए होंगे। गुड, चलो एक बार और मैं रिवाइज करा देती हूँ। चलो, सबसे ऊपर हमने दो पढ़े। सबसे ऊपर दो कौन कौन से पढ़े, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। जम्मू कश्मीर लद्दाख, अगर ये मान लो जैसे मेरा मैप मेरे सामने है और ऐसे आप बैठे हुए हैं मैप को अपने सामने रख के, तो देखो भाई उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट के साइड जो आपको दिख रहा है ऊपर, ये है जम्मू कश्मीर। और राइट के साइड सीधे हाथ की तरफ जो है आपका ऊपर, सबसे ऊपर ये जो दो लाल लाल है, तो सबसे ऊपर राइट हैंड के साइड सीधे हाथ की तरफ लद्दाख है और उल्टे हाथ की तरफ जम्मू कश्मीर है। ठीक है, याद करने का तरीका होगा ये। उसके नीचे हम आए तो उसके नीचे हमने सबसे पहले चंडीगढ़ याद किया, फिर उसके बाद दिल्ली याद किया। ठीक, उसके बाद गुजरात जो 3 उंगली जैसा है उसी में है हमारे दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली। दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। गुड, उसके बाद हम यहाँ आते हैं, तो ये क्या है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को याद करने की जगह केरल कर्नाटका की साइड, मैं ये अभी नहीं बोल रही कौन सा सागर है कौन सा नहीं, भाई कंफ्यूज हो जाओगे। तो केरल कर्नाटका हमने ये पहले पढ़े थे, उसकी साइड कौन से ये डॉट 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 हैं, मतलब कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप है। और यहाँ पर ये जो काफ़ी राज्यों में छोटे 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 फैला हुआ, काफ़ी तो नहीं है, 1 2 3 3 राज्यों में है। इनके नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ कहाँ पुडुचेरी है। ठीक, एंड फाइनल जो बंगाल की खाड़ी में है ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार। चलिए बहुत बहुत बधाई हो, याद हो गया आप सभी को, बहुत बहुत ही बधाई हो। चलो भाई टेस्ट ले लेते हैं, अब छोटा सा एक टेस्ट हो जाए। वेरी गुड, चलिए तो हमने अभी भी याद किया था कि हमारे उल्टे हाथ की तरफ क्या है, उल्टे हाथ की तरफ था जम्मू कश्मीर, ये लगा दिया है ना, यही हमने याद किया। उल्टे हाथ की तरफ क्या था, जम्मू एंड कश्मीर। गुड, और हमने अभी देखा कि सीधे हाथ की तरफ क्या आता है, हमने याद करा सीधे हाथ की तरफ है लद्दाख। वेरी गुड, सीधे हाथ की तरफ लद्दाख। इन दोनों से नीचे हम आ जाते हैं, तो इन दोनों से नीचे सबसे पहले है चंडीगढ़। चंडीगढ़, और उसके नीचे हम आते हैं तो आती है दिल्ली दिलवालों की, जो एक फ्रेज़ काफ़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो हमने अभी बोल दिया। ठीक, उसके बाद गुजरात में आता है हमारा दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। वेरी गुड, और ये जो केरल कर्नाटका की साइड है डॉट डॉट, ये है हमारा पुडुचेरी। सॉरी, गलत, यही मैं चेक कर रही थी कि आप लोग सही बताएंगे नहीं बताएंगे, लेकिन आप लोगों ने तो बताया ही नहीं, ना कमेंट सेक्शन में बताते ना बाद में बताते हैं। ओके, जो 3 राज्यों में फैला हुआ है छोटा छोटा, वो कौन है, वो है आपका पुडुचेरी। और जो बंगाल की खाड़ी में है वो है आपका अंडमान एंड निकोबार। बधाई हो, गुड जॉब, थैंक यू सो मच क्लास को लास्ट तक देखने के लिए।